चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज क्लासेस में जो मैं क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ ये 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही है, 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये 10th के बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। ये जो लाइट के लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के बेस पे ये क्वेश्चंस जो मैथ में आपके हैं ये बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में आने ही आने होते हैं, ये आते ही आते हैं एग्जाम में। बात समझ में आ रही है। और ये क्वेश्चंस बहुत से बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन यकीन मानो ये है बहुत आसान। बस यहाँ आप एक बार अच्छे से देखो, लास्ट तक वीडियो देखो। जो टॉप 3 क्वेश्चंस मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपने अभी पूरी वीडियो लास्ट तक देख लिया, उसके बाद आपको कहीं देखने उगने की या फिर समझने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि आपको बिल्कुल ये क्वेश्चन अब आसान होने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले क्वेश्चन को करने से पहले एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ये एक बार ध्यान से समझ लो। कह रहा है इन द गिवन फिगर M and N are 2 प्लेन मिरर्स। कह रहा है 2 प्लेन मिरर्स हैं इस फिगर में। पहला प्लेन मिरर्स ये है, ये दिख रहा, दूसरा वाला ये है, यानी ये क्या है 2 प्लेन मिरर्स है बाबू। और प्लेन मिरर के बैक पोर्शंस को कैसे दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, शॉर्ट ऑब्लिक लाइन से दिखाते हैं कि ये पीछे वाला पोर्शन है। ठीक है, यानी ये क्या है हमारा बैक वाला पोर्शन है। ठीक है, इस वाले मिरर का कौन, इस वाले का क्या नाम दे देते हैं M दे देते हैं। और इस वाला ये वाला जो मिरर है बाबू इसको क्या दे दो आप, क्या नाम दे दो N दे दो, क्योंकि कह रहा है M and N are 2 प्लेन मिरर्स। ये हमने 2 प्लेन मिरर्स ले लिया, यानी 2 प्लेन मिरर हैं और स्मूथ है। स्मूथ है तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस को क्या करेंगे, ये फॉलो करेंगे ही करेंगे, आपको पता ही होगा। तो ये हमने बैक पोर्शंस ड्रॉ कर दिया दोनों का, मतलब जहां पे जो क्या होते हैं नॉन डिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस जिसको कहते हैं, ये पीछे वाला मतलब ये शीशे के पीछे का ये क्या है, ये पोर्शन है जिसपे रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये फ्रंट का है, ये जो दिख रहा है आपको ये सामने का है जिसपे क्या होगा रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट क्या होगा अकर करेगी। बात समझ में आ रही है। अब देखिए क्या करते हैं। अब कह रहा है क्वेश्चन क्या कि 2 प्लेन मिरर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कह रहा है ये दोनों प्लेन मिरर है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला मिरर और ये वाला मिरर आपस में क्या है बाबू परपेंडिकुलर है। तो चलिए परपेंडिकुलर की साइन शो कर देते हैं, ये हो गया। अब क्या कहता है, कह रहा है क्या कि शो दैट द इंसिडेंट रे मतलब होता है जो लाइट रेज जाके मिरर पे क्या करती हो स्ट्राइक करती हो, तो उसे हम क्या कहते हैं इंसिडेंट रे कहते हैं। तो ये तुम्हारी क्या है बाबू इंसिडेंट रे है। क्या है इंसिडेंट रे। चलिए मैंने लिख लिया इंसिडेंट रे। और आफ्टर इंसिडेंटिंग एट द पॉइंट ए वो क्या करती है फिर रिफ्लेक्ट कर जाती है, तो उसी को जो रे रिफ्लेक्ट करती है उसी को क्या कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो यहां पे पड़ी जिस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट रे मिरर के टकराती है उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो यहां पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, देखो ये रे गई यहां टकराई, इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हमने दे दिया ए। बात समझ में आ गई। अब देखो ये इसके बाद यहां टकराई, यहां से निकली रिफ्लेक्ट करी, फिर जाके यहां पे इंसिडेंट करती है, मतलब इस वाले सेकंड वाले मिरर पे। ठीक है, और जिस पॉइंट पे इंसिडेंट करती है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। फिर यहां इंसिडेंट करी और फाइनली क्या कर गई रिफ्लेक्ट करके निकल गई वहां से। ठीक है, ये वाली रिफ्लेक्टेड रे है। तो यानी ये हमारी क्या हो गई फाइनली रिफ्लेक्टेड रे हो गई। क्या हो गई रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब इन्हीं दोनों रे को, इस इंसिडेंट रे को और रिफ्लेक्टेड रे को कह रहा है प्रूफ कीजिए कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी ये वाली रे और ये वाली रे आपस में पैरेलल है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, अच्छा कभी कभी क्या होता है फिगर में आपको नॉर्मल भी ड्रा करके दे देता है। मैं नॉर्मल होता है क्या मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो देखो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे की यहां बात कर रहा है, कह रहा है इनको पैरेलल शो करो। तो तुमको पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाएंगे यहां पे और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे इनको प्रूफ करेंगे, मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे कि ये इंसिडेंट रे AC और ये रिफ्लेक्टेड रे जो कि BD है ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगाने में आपको पता है कि आपको क्या होना चाहिए, आपको इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे के साथ साथ क्या होना चाहिए जरूरी है, वो है नॉर्मल होना जरूरी है। तो नॉर्मल कहां से ड्रॉ करते हैं याद रखिएगा, नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से ड्रॉ करते हैं, जहां पे जिस पॉइंट पे मिरर के ये इंसिडेंट रे जाके स्ट्राइक करती है वहां से हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो कि बाबू एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये दोनों कैसे बनते हैं, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं। तो यहां तो नॉर्मल है ही नहीं, तो फिर कहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस हम लोग शो करेंगे। और जब वही शो नहीं कर पाएंगे तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस कहां अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। यहां देखो यहां एक बार लड़ रही है, यानी जिस पॉइंट पे जाके मिरर के स्मूथ मिरर के प्लेन मिरर के लाइट स्ट्राइक करती है उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। देखो ये वाली लाइट गई यहां स्ट्राइक करी, फिर ये लाइट रिफ्लेक्ट करके फिर यहां गई, यानी 2 हमारे पास पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है और दोनों से हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाबू, हम लोग को नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। चलिए नॉर्मल ड्रा कर ले। अच्छा कभी कभी ये नॉर्मल ना फिगर में आपको दे भी दिया होता है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स का तो क्वेश्चंस कर नहीं रहा है तो मैथमेटिक्स में तो मैथमेटिकली इसको ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब ये देखो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया
दोनों पॉइंट ऑफ इंसिडेंट से नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। और आपको पता है जब भी दो नॉर्मल यानी दो नॉर्मल आपस में जहां मिट करते हैं यानी जहां पे जाके इंटरसेक्ट करते हैं वहां कितने डिग्री का एंगल बनता है भाई साहब, वहां बनता है 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, ये आपकी चीजें हो गई। अब यहां कभी कभी ये फिगर के अंदर ये ऑलरेडी दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, बट उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है तो उसके लिए हमें नॉर्मल पता होना ही होना है, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो आपको पता है नॉर्मल के हेल्प से ही बनता है। बात समझ आ रही है? तो हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, नॉर्मल ड्रॉ किया और देखा कहां दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा ही होगा। पता है दो नॉर्मल आपस में जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो 90 डिग्री होता है। ठीक है, अब यहां तक ये जो आपने करा है, ये जो चीजें आपने लिखी है, इसको क्या कीजिए, इसको आपको मैथ्स में क्या होता है जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको शो करना होता है कि आपने किया क्या। तो चलिए ये बात हम लोगों ने जो किया है इसको लिख लेते हैं। तो हमारा क्या है, जहां पे ये दोनों नॉर्मल आपस में कट कर रहे हैं उसको कोई पॉइंट मान लेते हैं, क्यू मान लो, पी मान लो, चलो पी मान लेते हैं, ये पी मान लिया। ठीक है, अब इस बात को लिख लेते हैं क्या कि कौन कौन नॉर्मल है। यहां से हमने क्या किया, हमने दो नॉर्मल ड्रॉ किया, एक ए से ड्रॉ किया, एक बी से ड्रॉ किया। तो लिख लो, चलिए लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, लेट द नॉर्मल ए एंड बी। क्या बाबू, लेट द नॉर्मल ए एंड बी कहां मिल रही है दोनों जाके, ये देखो ये वाली नॉर्मल ये वाली नॉर्मल पी पे मिल रही है। तो लिख दो मिट एट पी, मिट एट पी। ये हो गई बात, मिट एट पी लिख दिए। ठीक है, अब तुमको पता है बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है कि देखो ये जो इंसिडेंट रे है और इस नॉर्मल से, ये क्या है हमारी नॉर्मल है, इससे जो एंगल बनाती है उसी को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंट। आफ्टर इंसिडेंटिंग ये क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर जा रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है इधर इस साइड डायरेक्शन में। तो जो रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी क्या रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल है, इसके जो बीच में एंगल बनता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपको पता है बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। उसी तरह से ये लाइट रेज यहां गई, यहां पे इंसिडेंट कर रही है, तो ये जो नॉर्मल से और जो ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कहते हैं। फिर यही लाइट इंसिडेंटिंग यहां के बाद क्या कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है जो ये नॉर्मल से एंगल बनाएंगे उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहते हैं। तो इसकी नंबरिंग आप कर लो, 1 2 कर लिया, इसको 3 4 कर लो। ठीक है, अब बात ये समझ में आ रही है, इतनी चीज आप कर लो बस। यहां से आपको देखो सीखो जाओ। तो यहां लिखोगे बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप लिखना, या ऐसे लिख सकते हो सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या बाबू, एंगल ऑफ क्या इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल्स टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस के। क्या बाबू, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, बात समझ में आ रही है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। यहां लिख देना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, भाई लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। या और भी तरीके हैं लिखने के, इसी को थोड़ा शॉर्ट में लिखना चाहो तो शॉर्ट में लिख लो, ऐसे लिख लो, मैथमेटिकली लिख लो, क्योंकि फिजिक्स का तो क्वेश्चन यहाँ कर नहीं रहे हो, मैथमेटिक्स का है तो मैथमेटिक्स लिखो। तो एंगल को ऐसे दिखा लो शॉर्ट फॉर्म में, एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्या बाबू, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। किसके बाबू भाई, रिफ्लेक्शंस के। किसके बाबू, तो रिफ्लेक्शंस के। क्यों, ये लिखोगे बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। क्या बाबू, बाय द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां लिख दिया, ये लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट 1 है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल 1 क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 2 के। बात समझ में आ रहा है। उसी तरीके से बाबू ये क्या, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट था, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। देखो ये इंसिडेंट रहती है, यहां टकराई तो इससे नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी क्या बनाएगी, वो जो नॉर्मल से एंगल होती है वो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। वही फिर ये यहां पर टकराने के बाद क्या करी, रिफ्लेक्ट करी। तो ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस कहलाता है। तो ये वाला एंगल के क्या होगा, बराबर होगा ही होगा। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी लाइट क्या करती है, सर्टेन रूल्स को फॉलो करती है। जब किसी प्लेन मिरर, स्मूथ मिरर पे स्ट्राइक करती है, वो क्या रूल्स है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा ही होगा। ये बात याद रखना, ठीक है। तो एंगल ऑफ 1 जैसे जिस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है, 1 है। देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या 2 है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। इसका मतलब क्या, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, और साथ ही साथ एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। ये बात याद रखिएगा, यही छोटी सी बात है। अब देखो, अब दोनों मिरर क्या है, आपस में परपेंडिकुलर है। देखो ये दोनों मिरर आपस में क्या, ये वाला मिरर आपस में क्या है बाबू, परपेंडिकुलर है। तो ये बात को लिखनी पड़ती है थोड़ी सी, तो लिखना एज द मिरर
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर है बाबू, तो इतना बात याद रखिएगा, जब भी दो आपस में कोई चीज परपेंडिकुलर और उससे नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, तो वो जो नॉर्मल होंगे ना दोनों से, वो दोनों नॉर्मल भी क्या होंगे, इन दोनों के अपोजिट में, ये इन दोनों से ये वाला नॉर्मल इससे पैरेलल होगा, ये वाला नॉर्मल इसके पैरेलल होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आई? और गौर से देखोगे तो ये पूरा एक रेक्टेंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल के चारों एंगल क्या होते हैं? 90-90। देखो ये 90 था, ये भी 90 है, ये भी 90 है। बात समझ में आ रही है ना? तो यानी आप लिखेंगे क्या कि एज द मिरर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन, ये बीपी, ये जो डॉटेड वाली ये दिख रही है बी, ये पी लिखा है, तो बीपी क्या हो जाएगी, इस ओ ए, ये क्या है बाबू ओ, ये ओ ए कि क्या हो जाएगी, पैरेलल होगी। तो लिखोगे देयरफॉर क्या, देयरफॉर बीपी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी ओए। उसी तरीके सिमिलरली देख लो, ये जो एपी है ना, ये इसके पैरेलल हो गया। आपको पता है ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड आपस में क्या होती है, पैरेलल होती है। तो यही समझ के ये लिख लो कि ये क्या हो गया, एपी क्या हो जाएगा, ओबी के पैरेलल हो जाएगा, एंड एपी पैरेलल टू ओबी। यहां तक बात समझ में आ गई? होप सो कि आप लोग को समझ में आई होगी। जब ये आपस में पैरेलल हैं, कौन कौन से, ये वाले, ये और ये, तो आपको ये भी दिख रहा होगा, ये जब आपस में क्या होती है, पैरेलल है और ये दोनों नॉर्मल है, जहां पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो लिखोगे ऑल्सो, ये मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, सॉरी, क्योंकि यहां पे जगह बहुत कम है। तो आप बस इतना याद रख रहे हो कि ये एसी और बीडी को हमको पैरेलल प्रूफ करना है। चलो, तो यही मैं प्रूफ कर रहा हूं, तो ये थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर रहा हूं। अब देखिएगा, ध्यान से थोड़ा देखिए। अब देखो ऑल्सो, क्या ऑल्सो में क्या लिखेंगे, आपको क्या पता है कि ये देखो, ये जो है बीपी, ये वाली ये क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर किस पे, तो एपी पे। किस पे, एपी पे। तो देखो ऑल्सो बीपी परपेंडिकुलर है एपी पे। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला एंगल है, कौन, बीपीए, कौन वाला एंगल बाबू, एपीबी भी बोल सकते हो, ये वाला एंगल ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो लिख लो, यानी जब ये परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन इस वाली लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या, ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो लिख लो एंगल एपीबी, यानी एंगल एपीबी कितने के बराबर हो जाएगा, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री बराबर हो गया बाबू, तो ये गौर से देखो, ये पूरी जो चीजें बन रही है, ये पूरा ये वाला पोर्शन देखना, ये पूरा पोर्शन देखो, ध्यान से देखना। तो ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये पूरा क्या बन रहा है आपका, रेक्टेंगल बन रहा है। और रेक्टेंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, आपको पता ही होगा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो जब ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 का सम कितना होगा, वो 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऑलरेडी एक का 90 डिग्री है, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो यहां लिखोगे देयरफॉर, क्या बाबू, देयरफॉर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। बात समझे? देखो ये बना रहा है ट्रायंगल, ये बन रही है ट्रायंगल का एक एंगल दे दिया 90 डिग्री। तो ये दोनों दो बचे, तो इन दोनों का सम कितना होगा भाई, 90 डिग्री होगा। तभी तो 90 प्लस 90 करोगे तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री आएगा। तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन हियर एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, गॉट इट। अब आगे चलते हैं। अब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गई। अब ये बात याद रखिएगा, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, सो यहां लिखोगे से एंगल 2 किसके बराबर था, एंगल 1 के बराबर था। किसके बराबर था, एंगल 1। तो एंगल 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 लिख सकते हैं। और देखो क्या प्लस है तो प्लस लिखा। एंगल 3 किसके बराबर था बाबू, एंगल 4 के बराबर था। तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल 4। यानी क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 4 भी क्या हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब ये देखो क्या करेंगे, देयरफॉर लिखोगे। क्या देयरफॉर, यानी ये चारों एंगल का सम कितना हो गया, 90 प्लस 90 कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। तो इसको लिखेंगे क्या, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री। देखो 2 प्लस 3 90 डिग्री, 1 प्लस 4 90 डिग्री। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 4, 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हमने क्या कर दिया, इसको यूज कर लिया, इन दोनों को यूज कर लिया। अब यहां से सिंपली क्या हो गया, अब देखिए, अब यहां से देखिए इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। यहां मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं जगह कम क्यों से। अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर देखा जाए, यहां ध्यान से देखिएगा, एंगल 1 ये था, एंगल 2 ये था। तो जो ये एंगल बन रहे थे बाबू, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो ये देखो ये एंगल क्या है, ये किसके पार्ट्स हैं, ये पूरा ए था, यानी ये पूरा एंगल ये था,
यही क्या हो गए, दो पार्ट्स में हो गए, यानी इन द फॉर्म ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के रूप में चेंज हो गए। यानी इसी पूरे एंगल का ये पार्ट है कौन, ये दोनों छोटे छोटे कौन कौन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 देखा जाए तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ए हो जाएगा। वो क्या लिख सकते हो, एंगल ए लिख सकते हो। एंगल ए का मतलब ऐसे भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, एंगल ए को क्या बोल सकते हो, एंगल सी ए भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सी ए भी बोल सकते हो। बात समझ में आ रही है ना। होप तो कि देखो ये सी, ये ए, ये बी, मतलब कहने का मतलब ये देखो ये पूरा एंगल ये ऐसे गई थी, ये रेज ऐसे थी, तो ये पूरा एंगल क्या हो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सी ए बी लिख सकते हैं। क्या, सी ए बी, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, तो यहां एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह क्या लिख लेंगे, सी ए बी लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, सी ए बी, एंगल सी ए बी। ठीक है, सी ए बी प्लस है तो प्लस लिखा। अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 देखो, ये 3 है तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर एंगल। अगर इसको गौर से देखो तो ये एंगल बी का ही तो दोनों पार्ट्स है ना, ये पूरे एंगल बी को क्या कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक एंगल 3 एक एंगल 4 के पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। यानी कहने का मतलब एंगल 3 प्लस एंगल 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी डी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए बी डी लिख सकते हैं, यानी ए बी डी बिलियर्स याद रखे रहो। ठीक है, ये ए बी डी, ये देखो ये दिख रहा है, ये 4 और 3 को देखा जाए तो ये इस वाले ही एंगल को तो दो टुकड़े में बांटा गया ना, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। यानी एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मतलब ये पूरा एंगल, यानी ए बी डी। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, इस एंगल की जगह क्या लिखेंगे, एंगल ए बी डी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहां बात देखिएगा ध्यान से, बड़ी चीज, ये दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन है। ठीक है, इन दोनों लाइन के बीच जो दोनों लाइन है, और ये क्या दिख रहा है, ये आपको ए बी एक तरह ट्रांसवर्सल दिख रही है। ये वाली लाइन क्या दिख रही है, ट्रांसवर्सल दिख रही है। अच्छा नहीं दिख रही होगी तो इसको हल्का हल्का प्रोड्यूस कर लो, इसको हल्का हल्का प्रोड्यूस कर लो। तो देखो ये कट कर रही है, ये वाली लाइन को कट कर रही है और ये वाली लाइन को कट कर रही है। कौन, तो ये वाली लाइन। ठीक है, अब देखो ये दोनों यानी ये दोनों लाइन के बीच में ये दोनों एंगल है। अब दोनों एंगल का सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। दोनों एंगल है कैसे, कौन, इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं, इंटीरियर है। साथ ही साथ इसके जस्ट बाद ये एंगल आ रहा है, यानी कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। यानी एंगल सी ए बी और ए बी डी दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। आपको पता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स है। तो ये थ्योरम कहता है कि जब भी दो लाइन के बीच में अगर दो एंगल हो, वो किस तरह हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हो, और उनके सम यानी उन दोनों एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री के बराबर हो, तो वो दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो यहां देखो ये दोनों एंगल क्या है, कॉन्सिक्यूटिव भी है, इंटीरियर भी है, और दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। 180 डिग्री आ रहा है, तो लिख सकते हैं कि देयरफॉर क्या है, ये दोनों क्या है, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसको लिख सकते हैं सिंस बोथ आर कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, यहां लिख देना कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। जब कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स हैं तो आपको पता है, और दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। तो आपको पता है, ये थ्योरम मैंने पिछली लेक्चर में, पिछली वीडियो में बता चुका हूं मैं। अगर जिसको नहीं याद है या नहीं समझ में आ रहा है या और डीपली समझना, तो पिछली वाली वीडियोस को देख सकता है। जब भी दो लाइन हो और उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो जो उसके अंदर की क्या हो, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं। तो यहां देखो ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव, ये वाला के वाला दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर, और दोनों का सम भी कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो हमने लिख दिया ये दोनों कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर। जब दोनों सम 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों आपस में क्या हो गई, पैरेलल हो गई। क्या हो गई, दोनों आपस में तो पैरेलल हो गई। तो इसको क्या लिख लोगे कि हैंस, क्या बाबू, हैंस क्या, BD इज इक्वल टू AC, यानी BD इज इक्वल टू AC पैरेलल टू BD। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, और हमने लोग यही क्या कर लिया, प्रूव कर लिया। यानी हमको बस ये दिखाना था ना, ये हमको थ्योरम को अपना अप्लाई करना था। तो हमको ये दिखाना है कि क्या थ्योरम क्या कहता है कि अगर जब भी दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कब, जब कोई दो लाइन हो उसको ट्रांसवर्सल इस तरह इंटरसेक्ट करे कि उसके बीच का जो एंगल है, यानी इन दोनों लाइन के अंदर में जो है, यानी इंटीरियर में जो एंगल होते हैं और कॉन्सिक्यूटिव होते हैं, अगर उनका सम 180 डिग्री होता है बाबू, तो इन दैट कंडीशन ये दोनों लाइन है ना जिनके बीच में ये दोनों एंगल बना, वो पैरेलल होगी। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री ना होता तो ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं होती। याद रखिएगा, ये थ्योरम है। ठीक है, बात समझ में आ रही कि अगर कोई दो लाइन है उसको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, इस तरह इंटरसेक्ट करता है कि उसके कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इन दैट कंडीशन ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। और इन्हीं दोनों लाइन को क्या करना था, हमें पैरेलल करना था। ये क्या था, इंसिडेंट थी, ये क्या थी, रिफ्लेक्टेड रे। तो हम लोग ने क्या कर दिया, इंसिडेंट रे को रिफ्लेक्टेड रे के पैरेलल करके सिद्ध कर दिया, ये प्रूव कर दिया। होप सो कि ये वाले क्वेश्चंस का आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बार बार क्वेश्चन आते हैं और कभी कभार तो ये बोर्ड में भी आ जाते हैं, आए हुए हैं। ठीक है, बात समझ। तो 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन इन पास्ट बहुत बार आ चुके हैं। ठीक है, आपके होम एग्जामिनेशंस
में भी आ चुके हैं, बोर्ड में भी आ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं जो टॉप सेकंड क्वेश्चन है उस पर, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 9 में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए पहले मैं क्वेश्चंस लिख देता हूँ, क्वेश्चंस क्या कहता है इसको भी ध्यान समझिएगा, और मैं क्वेश्चंस लिख भी दे रहा हूँ। ठीक है, पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेश्चंस के फिगर को बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए फिगर बना लेते हैं। फिगर आपका कुछ इस तरह दिया हुआ है, ये दो आपके पैरेलल लाइन है। ठीक है, कह रहा है क्या, इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है बाबू, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। लो, एक ट्रांसवर्सल मैंने बना दिया, ये ट्रांसवर्सल हो गए। अब यार ध्यान समझिएगा, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है। इस ट्रांसवर्सल का आपका फिगर में दिया हुआ है नाम टी, हमने भी ले लिया टी। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ये जो ऊपर वाली ये लाइन दिख रही है, इसको कह रहा है ये ए बी है। तो चलिए भैया हम भी ए बी ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, ले लिया ए बी। ये क्या है, हमारी ए बी लाइन है। ये दूसरी वाली लाइन को क्या कह रहा है, कह रहा है आप इसको सी डी ले लो, यानी ये दिया हुआ है क्या, सी और डी। चलिए ये लाइन सी डी ले लिया मैंने। और कह रहा है जो ट्रांसवर्सल जहां पे कट कर रहा है, आपके फिगर में दिया, ये जो ट्रांसवर्सल है जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका पहला पॉइंट दे दिया ई, और यहां पे इस लाइन को कट कर रहा है, इसको बोल दिया एफ। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये आपकी क्या है बाबू, ट्रांसवर्सल है, ये वाली लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल है। अब उसके बाद क्या कहता है, आगे देखिएगा, कह रहा है जो ये एंगल है ना, जो ऐसे फिगर दिया, ये यहां से इन्होंने ऐसे ड्रॉ किया है, और फिर कैसे ड्रॉ किया, ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, ठीक है, यानी ये दोनों आपस में कट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये आपका फिगर दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बात समझ लीजिए। कह रहा है इन द गिवन फिगर, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, ये देखते रहिएगा। कह रहा है इन द गिवन फिगर, यानी फिगर जो दिया है फिगर, दिख ही रहा होगा आपको फिगर, ये फिगर। इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या बाबू, ए बी क्या है, पैरेलल है सी डी के। आपको दिख भी रहा होगा ये लाइन इसके पैरेलल। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी दिखा। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स देम, एंड ट्रांसवर्सल टी कट्स देम। ट्रांसवर्सल एक है, वो क्या कर रहा है, जो ट्रांसवर्सल क्या नाम है, टी है, वो कट्स कर रहा है। देखो ये ट्रांसवर्सल है, कट कर रहा है, कहाँ कट कर रहा है, एक इस लाइन को एफ पे कट कर रहा है, इस लाइन को एट पॉइंट ई पे कट कर रहा है। तो लिखना पड़ेगा ट्रांसवर्सल कट्स देम एट ई एंड एफ, कट देम एट ई एंड एफ। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली भी मैं लिख लिया, और जैसे क्वेश्चन में दिया मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, इफ ई जी एंड एफ जी आर द बाइसेक्टर, इफ EG and FG are bisector, क्या बाबू, बाइसेक्टर। ठीक है, कह रहा है EG और FG क्या है, बाइसेक्टर है, किसके, तो कह रहा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल BEF और EFD, ऑफ एंगल BEF एंड FED, और किसके, तो BEF और BF और किसके बाइसेक्टर है भैया, तो EFD के, EFD। अभी मैं दिखाता हूं क्या है EFD। ठीक है, अब आगे क्या कहता है, कहता है प्रूव दैट, क्या कहता है बाबू, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना, अब ये देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% है। यहाँ पे अगर एक बार देख लिया, और ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, एक ना एक बार आपके एग्जाम में जरूर आता है, क्लास 9 के, कभी कभार 10 में भी आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, तो क्या कह रहा है, प्रूव दैट एंगल EGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल EGF इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब बात समझिएगा, कह रहा है दो बाइसेक्टर है, कौन कौन से हैं भैया बाइसेक्टर, कह रहा है EG और FG दो बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, जो किसी एंगल को या किसी लाइन को इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड करें। ये कह रहा है एंगल, ये क्या दे रहा है, कह रहा है ये G है, ये क्या है EG, और ये FG दो बाइसेक्टर हैं। देखो EG और FG क्या है, दो बाइसेक्टर है। वो क्या कर रहे हैं, एंगल BEF, यानी ये पूरे एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं भैया, बाइसेक्टर है, तो ये पूरे एंगल, ये पूरा एंगल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 2
टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब है हमारा जो ये वाला एंगल होगा इस वाले एंगल के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है? उसी तरीके से कह रहा है कि क्या है, ईजी इस वाले को बाइसेक्ट कर रहा है, जो ईजी है क्या कर रहा है, एंगल बीईएफ को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो एफजी है, ये जो एफजी है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, ईएफडी, यानी कहने का मतलब है इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। जो ये एफजी है ये किस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इस वाले एंगल को। और जो पता है बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? अब चलिए, अब कह रहा है तो प्रूफ कीजिए एंगल ईजीएफ 90 डिग्री, यानी ईजीएफ, यानी ये वाले एंगल को हमें यहां पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के बराबर है। यानी ये वाले को हमें क्या पता करना है, सिद्ध करना है कि ये 90 डिग्री के बराबर, यही सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, बहुत आसान है, सीखिएगा। अब देखिए ये ऑलरेडी कह रहा है ये फिगर में कि ए बी, यानी ये वाली लाइन दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है, और ये टी ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो तुमको पता है, तो ये लिखोगे सॉल्यूशन में ऐसे लिखना कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या बाबू, ये वाली इस लाइन के पैरेलल है। तो आपको पता है अभी जब पैरेलल है, ट्रांसवर्सल है, टी कट कर रही है, तो बाय द हेल्प ऑफ थ्योरम तुम ये कह सकते हो कि जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर होंगे दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्योंकि थ्योरम कहता है अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है और उसको ट्रांसवर्सल कट करती है तो दोनों जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होंगे, यहाँ कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर कौन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, देखो कॉन्सेक्यूटिव भी है, एक के जस्ट दूसरा यानी लगातार, एक के बाद इंटीरियर यानी अंदर में भी है, देखो दोनों लाइन के अंदर में है कि नहीं है, तो यानी ये दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर है। तो आपको पता है थ्योरम क्या कहता है कि अगर दो लाइन पैरेलल और किसी ट्रांसवर्सल, कोई ट्रांसवर्सल उसको इंटरसेक्ट करता है तो क्या होगा, उन दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर यानी ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा ही होगा। तो तुमको पता है यहां दिख भी रहा है कि सिंस ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ट्रांसवर्सल कौन है, ट्रांसवर्सल टी कट्स देम देयरफॉर, अब दिखा नहीं है कट्स देम एट ई एंड एफ, जितना जो नहीं है, ट्रांसवर्सल टी कट्स देम, ठीक है। तो देयरफॉर जब क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल कौन, बीईएफ, कौन सा बाबू, एंगल बीईएफ और एंगल ईएफडी क्या हो जाएंगे, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो लिखोगे देयरफॉर एंगल बीईएफ प्लस एंगल, ये पूरा एंगल लेंगे क्योंकि ये पूरा एंगल, ये देखो ये वाला, ये पूरा एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि ये क्या है, दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो दोनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल कौन सा है, बीईएफ यानी ये पूरा, और कौन सा, ईएफडी यानी ये पूरा, प्लस एंगल ईएफडी बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई? अब यहां से देखिए, अब चूंकि क्या है, अगर आपको क्या कह रहा है, आपको हमें तो ये दिखाना नहीं है कि ये सम कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर का 180 डिग्री होगा, हमको तो प्रूफ करना है कि ये 90 डिग्री के बराबर है। तो ये गौर से देखो, ये चीज देखो, तो ये ट्राइंगल बना रही है, क्या बना रही है बाबू, ट्राइंगल बना रही है। और साथ ही साथ ये देखो, ये जो दो पार्ट्स हैं ये क्या है, इक्वली हैं, इक्वल अमाउंट इनके हैं, माने इनके एंगल का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, जब ये है, अगर दोनों एंगल का सम 180 डिग्री आ रहा है, किसका, ये वाला पूरा और ये वाला पूरा का एंगल का सम क्या आ रहा है, 180 डिग्री। अगर हाफ करेंगे तो 90 डिग्री होगा, यानी क्या करेंगे, हाफ, यानी कहने का मतलब अगर 1/2 कर दे एंगल बीईएफ प्लस 1/2 कर दे एंगल ईएफडी, तो कितना हो जाएगा, 1/2 ऑफ क्या हो जाएगा, एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, माने हाफ हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 80 डिग्री 180 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। 180 डिग्री 2/2 को जब डिवाइड करोगे तो यानी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। यानी हम लोग ने क्या कर दिया, जब तुमको कह रहा है ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या, आधा, तो जब ये दोनों का सम क्या रहा था, 180 डिग्री हो रहा था, इन दोनों का आधा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। बात समझ आ रही है? बाइसेक्ट का मतलब ये होता है। अब एंगल हाफ ऑफ एंगल बीईएफ को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल बीईएफ को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल का मतलब ये, हाफ ऑफ एंगल, ये देखो ये पूरा एंगल दिख रहा है, इसका हाफ का मतलब ये, और ऐसे ही एंगल हाफ ऑफ एंगल ईएफडी का मतलब क्या, एंगल ईएफडी का मतलब ये पूरा, और इसका हाफ का मतलब ये। तो यानी कहने का मतलब है कि हाफ ऑफ एंगल बीईएफ यानी बीईएफ यानी इसका आधा हम क्या लिख सकते हैं, ये इतना लिख सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट्स आपस में दोनों क्या है, इक्वल है, बराबर है, आधा आधा है, और इन दोनों को मिला के ये पूरा एंगल बन रहा है, तो ये इसका आधा ये हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल बीईएफ इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बीईएफ इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो हाफ ऑफ एंगल बीईएफ इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू, एंगल जीईएफ लिख सकते हैं, क्या, जीईएफ यानी ये वाला एंगल लिख सकते हैं। तो लिख लो हाफ एंगल बीईएफ इक्वल टू लिखा जाएगा देयरफॉर एंगल जीईएफ
प्लस ये कितना हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी, ई एफ डी, ई एफ डी हाफ करोगे तो क्या लिख सकते हैं, ई हाफ, देखो इस वाले एंगल का यानी ई एफ डी इस वाले पूरे एंगल का हाफ क्या ये होगा, ये होगा, तो हमको ये ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको इस ट्रायंगल्स के अंदर से मतलब क्योंकि हमको इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी यानी प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री के बराबर है, तो ये अंदर वाला लेंगे, ठीक है। तो यानी ये क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी बराबर क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ एंगल ई एफ डी बराबर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, देखो ये लिख सकते जी एफ ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल जी एफ ई लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जी एफ ई। कितने बराबर हो गया, 90 डिग्री। अब ये गौर से देखिएगा, तो ये जो पूरा बन रहा है ये इसमें ये एंगल और ये एंगल का क्या हो गया, हम लोग ने सम देख रहा हूं क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। जब ये दोनों एंगल का सम 90 डिग्री आ रहा है तो तुमको पता है ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। जब ये दोनों प्लस कर रहे हैं 90 डिग्री आता है, ऑटोमेटिक ये कितना डिग्री का होगा जाएगा, ये ऑटोमेटिक पता हो रहा है कि 90 डिग्री का होगा। तो हमको सिद्ध भी क्या करना था, यही 90 डिग्री। तो अब लिखेंगे क्या देखिए अब आराम से देखिए, बस यहां से खेल खत्म हो गया इसका कि नाउ इन ट्रायंगल। अब एक ट्रायंगल ये ले लीजिए, कौन ट्रायंगल भैया, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, और चूंकि यही ट्रायंगल से हमको मतलब है क्योंकि हमको ये एंगल की वैल्यू क्या करनी है, सिद्ध करनी है, प्रूफ करनी है कि 90 डिग्री होगी, और ये दोनों के एंगल की वैल्यू हम लोग निकालनी है, तो तीसरी एंगल की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? तो पता है कि एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, दो की पता है, तीसरी की अननोन की हम फाइंड कर लेंगे उसकी हेल्प से। तो चलिए क्या लिखेंगे, ये देखिए लिखना क्या, नाउ इन ट्रायंगल जीईएफ, नाउ इन ट्रायंगल जीईएफ, थोड़ा सा इसको अच्छे से इरेज कर दे रहा हूं, नाउ इन ट्रायंगल GEF we have देखिए we have, ये GEF यानी ये ट्रायंगल हमने ले लिया, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ये ट्रायंगल ले लिया। अब ये दोनों का एंगल का सम को पता है, एंगल GEF प्लस एंगल GFE, तो लिखोगे एंगल GEF प्लस एंगल GFE प्लस एंगल, अब कौन बचा, EGF, और कौन बचा, यही ना बचा EGF, और इसी को प्रूफ करना है, तो एंगल EGF। तीन ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है बाबू, 180 डिग्री, तो यहां लिख दो 180 डिग्री। ये तीनों एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, तो यहां हमने लिख दिया 180 डिग्री। अब तुमको पता है GEF और क्या था, GFE था ना, GFE, ये दोनों क्या है, दोनों का सम कितना ऑलरेडी आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1, यहाँ लिख लो, यहाँ पे कितना आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे क्या 90 डिग्री। GEF प्लस GFE क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, प्लस एंगल क्या बचा EGF बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। हमने इनकी जगह क्या रख लिया 90 डिग्री रख लिया। अब देखो देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल EGF, क्या एंगल EGF कितना हो जाएगा, तो EGF इक्वल टू हो जाएगा, ये 90 डिग्री किधर ले चल जाओ 180 डिग्री साइड ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री करोगे तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। और हमको लाना भी क्या था, प्रूफ भी क्या करना था, EGF को प्रूफ करना था कि 90 डिग्री के बराबर प्रूफ करो। हम लोग ने किया क्या, प्रूफ कर दिया। तो बस सीधी सी बातें लिख दोगे, हैंस, यहां बस हल्का सा ये लिखना कि हैंस एंगल EGF बराबर 90 डिग्री प्रूफ्ड हो गया। हमारा प्रूफ था कि नहीं, सिंपल। बस हमें क्या करना था, हमें बाइसेक्टर पता था तो हम लोग ने क्या कर लिया, इसका इस्तेमाल कर लिया, ये आधा क्या हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, फिर ये दो 90 डिग्री के बराबर, ये तीसरा एंगल निकालना है तो निकाल लेंगे क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है। उसी के हेल्प से मैंने क्या कर दिया, इस वाले क्वेश्चन को निकाल दिया। अब चलिए टॉप 3 के जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, नंबर 3 क्वेश्चन है, उसको मैं कराने चल रहा हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान है, बस ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपने किया नहीं है तो आप 100% फंस जाओगे एग्जाम में। तो इसको देख लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, उसके बाद आपकी छुट्टी हो जाएगी। एग्जाम में बार बार इस तरह के क्वेश्चन रिपीट करेंगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से अपना एग्जाम सो के जाके दो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा आपसे। चलिए तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ। क्वेश्चंस कह रहा है इन द गिवन फिगर, अभी मैं फिगर बना देता हूं, इन द गिवन फिगर, चलिए भैया लिख लिया इन द गिवन फिगर। अब क्या कहता समझिए, कह रहा है BA पैरेलल टू ED, कह रहा है एक BA लाइन है वो पैरेलल है ED के, चलिए ये भी लिख लिया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है BC पैरेलल टू EF, कह रहा है एंड BC क्या है बाबू पैरेलल है EF के, चलिए ये भी बात लिख लिया मैंने। अब क्या कह रहा है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब कह रहा है शो दैट, यानी प्रदर्शित कीजिए यानी सिद्ध कीजिए क्या,
या दर्शाइए क्या, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी बराबर एंगल डी ई एफ, एंगल डी ई एफ। अब ये देखिए बिना फिगर के ये क्वेश्चन तो समझ में आ नहीं रहा होगा, हाइपोथेटिकल बिल्कुल हो रहा, फिगर बना देता हूँ। कह रहा है यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, क्या है, दो पैरेलल लाइन दे दिया आपको, ये लीजिए ये दो पैरेलल लाइन मैंने बना दिया, ठीक है। अब बात समझिएगा, ये हमारा क्या है, पहला पैरेलल लाइन है, ये हमारी दूसरी पैरेलल लाइन है, ठीक है। थोड़ा जगह कम है तो फिगर में छोटा ही बना रहा हूँ, ये ऐसे दे दिया, ठीक है, और ये ऐसे दे दिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा फिगर। अब उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, ठीक है, दिख रहा होगा। अब कह रहा है ये वाली लाइन को इन्होंने क्या मान लिया, ए बी मान लिया, क्या मान लिया बाबू, ए बी। तो चलो हम लोग भी लिख देते हैं वही, ए बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन फिगर में क्या दे रहा है, आप समझिएगा, ये वाले लाइन को, किस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को कह रहा है ये बी सी के बराबर है। तो लो हमने ये बी ऑलरेडी यहाँ था ही, बी सी के बराबर हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, इसको कह रहा है ई एफ है, क्या कह रहा है, ये ई एफ है। तो लो हम लोगों ने भी ई एफ ले लिया, ठीक है, ई एफ ले लिया। अब देखिएगा जो ये वाली लाइन है, कौन, ये वाली, इसको कह रहा है ये ई डी है, ये क्या है, ई डी, ठीक है। अब ई डी हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है बी ए पैरेलल टू ई डी, बी ए पैरेलल टू डी, यानी ये वाली क्या है, इस लाइन के पैरेलल है। और क्या कह रहा है, बी सी पैरेलल टू ई एफ, ये बी सी क्या है, इसके पैरेलल है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए एंगल ए बी सी, यानी एंगल ए बी सी, यानी ये वाला एंगल क्या, एंगल डी ई एफ, यानी एंगल डी ई एफ के बराबर, यानी इस वाले एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है। तो अगर आप इस क्वेश्चंस को किए नहीं हो तो इसके अंदर कुछ कंस्ट्रक्शंस करने हैं, तो फिर आप किए नहीं हो तो आप कर भी नहीं पाओगे, है बहुत आसान। तो इसमें सिंपली देखो दो तीन तरीके इस क्वेश्चंस को करने के, ठीक है। तो मैं एक तरीका अपना, बस एक ही तरीका बताऊंगा। देखो सिंपली देखो, अगर आप बैठ के सोचना, इसको ध्यान देना कि विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शंस यू कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है, और प्रूव दिस क्वेश्चंस। तो क्या इसमें कंस्ट्रक्शंस करना है, तो आपको पता हो नहीं होगा तो यहां पता कर लो। देखो यहां से आप क्या करो, या तो यहां से भी आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, यहां से भी क्या करो, एक पैरेलल, मतलब इस तरह से इसको प्रोड्यूस करो ई को यहां तक कि क्या हो, फिर भी वो क्या रहे, ये वाली इस लाइन के पैरेलल रहे। या फिर क्या करो, इस वाले ई एफ को क्या करो, प्रोड्यूस करो, प्रोड्यूस का मतलब आगे बढ़ाओ, इस तरह प्रोड्यूस करो कि ये जो ई एफ क्या है, पैरेलल है बी सी के, जब प्रोड्यूस करोगे यानी इस लाइन को और आगे बढ़ाओगे तो भी क्या रहे, पैरेलल ही रहे। बात समझ में आ रहा है, यानी ये जो यहां तक की हम जो ये प्रोड्यूस कर रहे हैं ये भी क्या हो, इसके पैरेलल हो, जो कि ये क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो जो इस लाइन को ही हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये भी क्या होनी चाहिए, इसके पैरेलल होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है। तो जो हम करते हैं उसको लिखते हैं, और जहां पे अब ये पैरेलल होते हुए तो ये आगे जा रही है, यहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को क्या मान लो आप, जी मान लो, एच मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है, बस जी मान लिया। अब यहां से तुम्हारा काम खत्म। अब तो जो आप कंस्ट्रक्शंस करोगे वो आपको सॉल्यूशन में दिखाना ही होता है, ठीक है बाबू, बात याद रखना। ये मैथमेटिक्स है, प्रूफ के क्वेश्चन है, तो आपको दिखाना पड़ेगा आपने क्या किया। तो हमने क्या किया, इस वाले लाइन को ई एफ को क्या किया, प्रोड्यूस किया, कहां तक, जी तक। तो ये बात को आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, प्रोड्यूस्ड ई एफ, क्या बाबू, प्रोड्यूस्ड ई एफ, मैंने ई एफ को प्रोड्यूस किया, आगे बढ़ाया कहां तक, टू जी। कैसे, इन सच अ वे, इस तरह की, इन सच अ वे, इस तरह की, दैट अभी भी क्या क्या जी एफ इज पैरेलल टू बी सी, इन सच अ वे दैट जी एफ पैरेलल टू बी सी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। इन सच अ वे दैट जी एफ या एफ जी पैरेलल टू बी सी भी लिख सकते हो। अब नाउ, अब क्या देखो, अब यहां लिखना नाउ। अब ये देखो ये लाइन पैरेलल है, ये जी एफ और बी सी क्या है, पैरेलल है। और इसी लाइन को अगर थोड़ा और आगे प्रोड्यूस करो तो देखो ये वाली जो लाइन है, कौन, ए बी लाइन है, ये क्या कर रही है, इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। देखो ये वाली लाइन इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को क्या कर रही है, ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और ये दोनों आपस में पैरेलल ये इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये जो ए बी लाइन है, ये किस तरह का काम करेगी, ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी। और दो पैरेलल लाइन है, जब कोई भी दो पैरेलल लाइन हो उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, आपको थ्योरम पता होगा, ये जो एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। यानी दोनों क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो पहले ये आपको दिखाना पड़ेगा, लिखोगे क्या, नाउ क्या एफ जी पैरेलल है, ये वाली लाइन पैरेलल है टू बी सी। नाउ एफ जी पैरेलल टू बी सी एंड ट्रांसवर्सल, या ट्रांसवर्सल कौन काम करेगा, ट्रांसवर्सल का ये वाली लाइन कट कर रही है, कौन है भैया, ए बी, एंड ट्रांसवर्सल ए बी कट्स देम,
ठीक है, कट देम। जब एफ जी पैरेलल है BC के ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल AGF, एंगल AGF बराबर हो जाएगा एंगल AGF बराबर हो जाएगा एंगल GBC लिख सकते हो या ABC लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, एंगल ABC। कहाँ है भैया, तो यहाँ लिख देना सामने की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। आपको पता है जब दो पैरेलल लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो बाई थ्योरम को पता है कि ये दोनों आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये मैंने थ्योरम के हेल्प से ये सिद्ध कर दिया यहाँ तक। AGF क्या, AGF बात समझ में आ रहा है, या AGE भी लिख सकते हो। ये क्या है, किसके बराबर है, AGF किसके बराबर हो गया, ABC के बराबर हो गया। अब देखो फिर से देखना, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। क्या है बाबू, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। और तब ये देखो ये लाइन क्या, अगर इस लाइन को और थोड़ा आगे मैं प्रोड्यूस करूं और ये लाइन तो आगे है, तो ये लाइन क्या कर रही है, इस वाली लाइन को यानी AB लाइन को, यानी इस वाली लाइन को, और किसको, ED लाइन को क्या कर रही है, ये वाली लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। यानी ये दोनों आपस में पैरेलल थी और ये लाइन इसको कट कर रही है। यानी जो FG लाइन है ये अब क्या हो गई, ट्रांसवर्सल हो गई विद रिस्पेक्ट टू AB एंड ED। तो अब इस बात को भी लिख के क्या, जब ये दो पैरेलल लाइन होती है और उनके ट्रांसवर्सल को इंटरसेक्ट करता है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो देखो ये दोनों लाइन है, इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये एंगल क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग होंगे और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बस बराबर हो जाएंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो अब फिर लिखोगे ऑल्सो, क्या लिखोगे, अगेन ऑल्सो क्या, तो BA पैरेलल है ED के, लिखोगे ऑल्सो BA पैरेलल है ED के एंड ट्रांसवर्सल कौन ट्रांसवर्सल का काम करेगा भैया, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल क्वेश्चन में दिया है। अब ये लाइन इसको कट कर रही थी, यानी GF क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो, एंड ट्रांसवर्सल GF कट्स देम। क्या बाबू, कट देम या कट्स देम लिख लो, ठीक है। जब ये दोनों आपस में पैरेलल ये ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। आपको ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम पढ़े होंगे कि जब दो लाइन आपस में पैरेलल उसे कोई ट्रांसवर्सल कट करती है तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी यहाँ पे वही बात हो रही है कि दो पैरेलल लाइन थी, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा था, इसका मतलब क्या, ये एंगल बराबर ये एंगल हो जाएगा। ये एंगल का मतलब क्या हो गया, AGE हो गया। क्या बाबू, AGE हो गया और क्या, DEF हो गया, यानी ये DEF हो गया। देयरफॉर एंगल AGE बराबर क्या हो जाएगा, एंगल DEF। यहां दिखा दो क्या है, दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यस भाई ये दोनों इक्वल हैं। अब ये हो गया। अब यहां देखो AGE किसके बराबर आ रहा है बाबू, एंगल AGE लिख लो, और इसको भी क्या एंगल AGE लिख सकते थे। एंगल A कहां गया, एंगल क्या लिख रहे थे, एंगल AGF लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल AGF लिख लो, ठीक है। एंगल AGF लिखा, ठीक है। एंगल A ये G ये वाला एंगल F, ठीक है, एंगल AGF। अब यहाँ देखो एंगल AGF बराबर DF आ रहा है और एंगल यहाँ पे क्या AGF बराबर ABC आ रहा है। जब एंगल AGF क्या हो रहा है, ABC के बराबर है, और एंगल AGF क्या है, DF के बराबर। इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे भाई। ये जितनी इसकी वैल्यू है उतनी इसकी भी वैल्यू है, और फिर कह रहा है जो AGF है जितनी इसकी वैल्यू है उतनी DF की वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ कि AGF को क्या, AGF किसके बराबर है, ABC के बराबर है। जब AGF ABC के बराबर है तो AGF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं, ये ऊपर को मैं मिटा रहा हूं। तो हम लोग क्या लिखेंगे क्या, तो ये देखो AGF की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पहले पर प्रूफ किया है AGF बराबर ABC है, तो लिखेंगे क्या, ये फर्स्ट मान लो, तो यूजिंग फर्स्ट भी लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो। तो लिख सकते हो देयरफॉर AGF की जगह क्या लिख सकते हैं, ABC, एंगल ABC बराबर एंगल DEF, एंगल DEF। यही तो प्रूफ करना था ना, एंगल ABC बराबर क्या हो गया, एंगल DEF हो गया। पता समझ में आ रहा है ना, AGF बराबर एंगल D क्या, कैसे, तो ये देखो ये दोनों क्या है आपस में, जब AGF ABC के बराबर है तो ABC क्या हो सकता है, AGF की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। और हम लोग को क्या करना था, यही प्रूफ करना था, और हम लोग ने क्या कर दिया, ABC बराबर DEF प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था ना। ABC यानी ये एंगल DEF यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ये देखो ABC ये एंगल आ रहा है, ये वाला एंगल हो रहा है, और देखो ये बराबर का साइन है, ये एंगल DEF, देखो दोनों बराबर हो रहे हैं। यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो यहां लिख दोगे सिंपली क्या, हैंस प्रूव्ड,
होप सो कि ये वाला भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग इसी चीज को ऐसे भी नीचे इधर से भी ड्रॉ करके कर सकते हो। आप किसी बुक में ऐसे ड्रॉ नीचे का प्रोड्यूस करके किया है, दोनों साइड से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों तरीके से सही होगा। आज की क्लासेस बस यही तक की थी। अगर आप लोग को और भी कोई क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसे छोड़ सकते हो, उसको मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दोबारा फिर से अगर लगता है कोई और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो मैं उसको बता सकता हूँ। ठीक है, होप सो कि आपको आज की क्लासेस समझ में आई होगी। आज की क्लासेस बस यहीं तक की थी, तब तक के लिए बाय।